बहुत वर्ष पहले एक चमत्कार हुआ था। मिस्र में इजरायली 430 वर्षों तक गुलामी में थे। कोड़ों की मार, कठोर श्रम, अपमान और दर्द के साथ थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कई विपत्तियों ने मिस्र में हाहाकार मचा दिया था और एक रात के अंधकार में जब मिस्र के हर घर में विलाप था, इस्राएली निकल पड़े एक नए भविष्य की ओर, गुलामी से छुटकारे की ओर, मिस्र से एक नए मंजिल की ओर। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो मिस्र की सेना उनके पीछे, उनको वापस मिस्र में लाने के लिए उनके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही लाल सागर के सामने इजरायली पहुंचे, आगे लाल सागर, पीछे मिस्र की सेना थी। कई लोगों के मन में विचार आया होगा कि अब क्या होगा, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या हम वापस गुलामी में चले जाएंगे, अब क्या होगा। तभी एक चमत्कार हुआ। मूसा, जो उनका अगवा था, अपनी छड़ी लेकर लाल सागर की ओर हाथ को बढ़ाया और ऐसा कुछ हुआ जो मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो उस दिन हुआ। विशाल लाल सागर दो भागों में बंट गया। पानी की दीवारें दोनों ओर खड़ी हो गई। लाल सागर के बीचों बीच एक रास्ता बन गया और इजरायली उसी सूखी भूमि पर लाल सागर को पार कर गए। लेकिन शत्रु की सेना जो उनका पीछा कर रही थी और पीछा करने लगी, लेकिन अचानक एक और चमत्कार प्रभु ने किया। जिस मार्ग पर इजरायली चले जा रहे थे, जिस मार्ग से शत्रु उनका पीछा कर रहे थे, उसी मार्ग में शत्रु जलमग्न हो गए। ना उनका रथ बचा, ना उनके हथियार बचे और ना उनकी सेना बची। यह चमत्कार के कारण इजरायली हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, यह कहते हुए, यहोवा ने छुटकारा दिया, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। वे परमेश्वर पर और मूसा पर विश्वास किए और तारीफ करने लगे। हमारा परमेश्वर ही सबका प्रभु है, यह कहकर वो आनंद मना रहे थे। लाल सागर को पार करने के बाद उनके बीच में आनंद का माहौल था। उसी आनंद के साथ वो परमेश्वर के द्वारा बादल और आग की खंबे की अगुवाई में आगे बढ़ गए। लेकिन इस बड़े अद्भुत चमत्कार के बाद 3 दिन तक रेगिस्तान में चलते रहे, सोता ढूंढते रहे, लेकिन पानी का एक बूंद भी उन्हें नहीं मिला। प्यासे, थके हारे वो यहां वहां भटक रहे थे, उन्हें पानी नहीं मिला। रेगिस्तान में सूरज की तपिश, बच्चों की प्यास, मवेशियों की करहा और फिर अचानक दूर से एक सोता, पानी का सोता दिखाई दिया और लोग कहने लगे, वहां पानी है। लोग भागते हुए पहुंचे। सोता देखकर आनंद का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला घूंट पिया, जिन लोगों ने पहला घूंट पिया, उन्होंने वहीं पे थूक दिया और कहने लगे, यह तो कड़वा है, यह बहुत जहरीला है, इसे हम पी नहीं सकते। 3 दिन के खोजबीन के बाद एक सोता मिला, लेकिन वो भी कड़वा था। अब क्या होगा? क्या जिसने लाल सागर को 2 भाग किया वह इस पानी को मीठा कर सकता है? क्या इस पानी की कड़वाहट को दूर कर सकता है? क्या जिसने मिस्र से छुड़ाया वो रेगिस्तान में भी उनकी चिंता करेगा? यह एक नया सबक था, विश्वास का सबक। इजरायलियों ने हाल ही में परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखे थे। मिस्र से छुटकारा नामुमकिन था, लेकिन परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करते हुए चमत्कारिक रूप से उनको छुटकारा दिया।
लाल सागर से पार होना नामुमकिन था, लेकिन लाल सागर को परमेश्वर ने 2 भाग किया और वे सूखी भूमि पर पार हो गए। ये सारे चमत्कारों को अभी 3 दिन पहले, कुछ दिन पहले उन्होंने देखा था। परमेश्वर का भय उनके अंदर में आ गया था, उनके अंदर में परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ गया था। आग और बादल के खंबे के रूप में परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, इनका विश्वास मजबूत हो चुका था। लेकिन इसके तुरंत बाद 3 दिनों तक पानी नहीं मिला, भटकते रहे, तलाश करते रहे। जब आखिरकार पानी मिला तो वह भी कड़वा था। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है, हम उद्धार, अनंत जीवन और बड़ी से बड़ी आत्मिक आशीषों के भागी बन जाते हैं, छुटकारा, अद्भुत कामों को अपने जीवन में अनुभव कर लेते हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद इन प्रकार के कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई समय आया है जब आशीषों के बाद आपने अचानक कठिनाइयों का अनुभव किया, कड़वेपन के अनुभव किए? जब हमें लगता है कि हमारी समस्या का समाधान मिल गया और तब पता चलता है कड़वा है, तो कितना बुरा लगता है। जिस प्रकार इजरायली सोते की तलाश में थे, उसी प्रकार जीवन में हर कोई सोते की तलाश में है। ऐसा सोता जो कभी अंत ना हो, इस प्रकार की सोते की तलाश में बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी मिल गई उन्हें, लेकिन आज बहुत सारे लोग नौकरी से परेशान हैं, नौकरी से ऊब चुके हैं, उनको कोई उत्सुकता नहीं, कोई इच्छा नहीं, मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से परेशान है। कई लोगों ने अच्छे जीवन साथी की तलाश किया, शादी हुआ, शादी के बाद उनकी जिंदगी में कटुता आ गई, परेशानी आ गई, कड़वाहट से भर गए। एक साथ रहते, एक घर में रहते हैं, लेकिन रोज लड़ाई झगड़ा है, कड़वापन आ गया है। कई लोगों ने घर बनाने का सपना देखा, घर बन गए, बिल्डिंगें खड़े कर दी गई, लेकिन बहुत सारे लोग उन घरों में अकेलेपन के अनुभव से गुजर रहे हैं, कड़वेपन के अनुभव से गुजर रहे हैं। घर में सब लोग हैं, लेकिन कड़वेपन के अनुभव से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने शादी होने के बाद बच्चे की चाह रखा, प्रार्थना किया, बच्चे मिल गए, लेकिन बच्चे जैसे ही उन्हें मिले, कुछ समय के बाद उनके बच्चे बिगड़ गए, बच्चों से परेशान, कड़वापन का अनुभव। गाड़ी की तलाश में थे, गाड़ी मिल गया, लेकिन गाड़ी मिलने के बाद अब परेशान, कड़वाहट। जिंदगी में जो कुछ मिला, मिलने के बाद संतुष्टि नहीं, तो यह हमारा अनुभव कड़वाहट का अनुभव है। आशीष मिलने के बाद, छुटकारा मिलने के बाद, उद्धार मिलने के बाद एक कड़वेपन का अनुभव आया। क्या आपके जीवन में भी इसी प्रकार का अनुभव है, कड़वेपन के अनुभव से गुजर रहे हैं? जब इजरायलियों ने मारा नामक के स्थान में कड़वे पानी को देखा, तो उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय कुड़कुड़ाना शुरू किया। वे भूल गए कि जिसने उन्हें मिस्र से निकाला, जिसने समुद्र को 2 भाग किया, जिसने चमत्कार किए, वही परमेश्वर उनके साथ है। वही परमेश्वर जो अब तक उनका समस्या का समाधान किया, छुटकारा दिया, अद्भुत कामों को किया, वो परमेश्वर अभी भी चमत्कार कर सकता है। इस बात को वो भूल गए, नजरअंदाज कर दिए। जबकि अभी भी परमेश्वर आग के खंबे और बादल के खंबे के रूप में उनकी अगुवाई कर रहा था, उस पर विश्वास नहीं किए। उन्होंने समस्या को देखना शुरू किया, परमेश्वर को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। आज भी कभी कभी विश्वासी यही करते हैं, हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को याद करने के बजाय, परमेश्वर की उपस्थिति को देखने के बजाय, परमेश्वर की अगुवाई को देखने के बजाय समस्याओं की ओर देखने लगते हैं, समस्याओं में परेशान होने लगते हैं। ये उसी प्रकार है जब यीशु मसीह जंगल के बीच में लोगों को वचन सुना रहा था, और जब उनको भोजन खिलाने का समय आया तो चेले लोग इधर उधर देखने लगे बजाय यीशु को देखने का। उन लोग देखने लगे हम जंगल के बीच में हैं, हम सुनसान जगह में हैं। उन लोग देखने लगे यहाँ कोई बस्तियां नहीं, यहाँ कोई रोटी नहीं, यहाँ कोई पैसा नहीं, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं देखा।
अगर यीशु को देखे होते तो ये बोलते, हमारे साथ हमारा प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला। इजरायलियों ने भी वही देखा, समस्या को देखा, कड़वाहट को देखा, लेकिन प्रभु को नहीं देखा जो उनके साथ था। कठिन परिस्थितियां हमें यह दिखाती है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। जब लाल सागर पार कर दिए तो उन्होंने विश्वास किया, आनंद मनाया, खुशी मनाया, परमेश्वर के लिए जय जयकार किया। लेकिन जब परिस्थिति कठिन हो गई, कड़वा पानी उन्हें मिला, तो उनका विश्वास डावाडोल हो गया। इसीलिए इजरायलियों ने कुड़कुड़ाया, लेकिन एक व्यक्ति था जो वहां पे वो कुड़कुड़ाया नहीं, बल्कि उसने केवल प्रार्थना किया। इजरायलियों ने कुड़कुड़ाया, लेकिन मूसा ने प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि मूसा को विश्वास था, जिसने इजरायलियों को मिस्र की इतने बड़े गुलामी से छुटकारा दिया, वही परमेश्वर समाधान देगा। उसे विश्वास था, जिस परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुटकारा देकर लाल सागर को 2 भाग करके इस जगत तक पहुंचाया है, वही समाधान देगा। उसे विश्वास था, इसलिए उसने कुड़कुड़ाने के बजाय, इजरायलियों के साथ मिलकर परमेश्वर के विरोध बोलने के बजाय में मूसा ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने एक उपाय बताया। परमेश्वर ने उसे एक पौधा दिखाया और कहा, इसे पानी में डाल, वो पानी मीठा हो जाएगा। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और पानी मीठा हो गया। यह दिखाता है कि परमेश्वर के पास हर समस्या का समाधान पहले से होता है, बस हमें उसे देखने और उस पर भरोसा करने की जरूरत है। कुड़कुड़ाने का जरूरत नहीं है। हमारे परमेश्वर के पास हर समस्या का समाधान, ये विश्वास कीजिए। हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो हमारे साथ है, हमारे कड़वेपन को दूर करने के लिए। जिस प्रकार मूसा को कड़वेपन को दूर करने के लिए उसने समाधान बताया, पौधा बताया, उसी प्रकार आज आपके और मेरे लिए भी उसके पास समाधान है। जैसे ही मूसा ने उस पौधे को पानी में डाला, पानी मीठा हो गया। यह पौधा क्या दर्शाता है? यह पौधा क्या दर्शाता है, वो बताने से पहले हम जाने वो पौधा लकड़ी है। उस पौधा को लकड़ी का एक रूप कहा जाता है। बहुत साल पहले परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने गोपेर के लकड़ी से जहाज बनाया और अपने परिवार सहित अन्य जीव जंतु और पशु पक्षियों को बचाया। एक नई शुरुआत में उस लकड़ी का प्रयोग हुआ। एक बार की बात है, एलीशा भविष्यवक्ता अपने दासों के साथ जंगल में लकड़ी काटने गए। अपने दासों में से एक दास के हाथ से कुल्हाड़ी जो मांग कर लाया था, पानी में गिरकर डूब गया। लेकिन एलीशा ने पानी में उस कुल्हाड़ी के बदले एक लकड़ी को डाला और लकड़ी डूब गया, लेकिन कुल्हाड़ी तैरने लगा, कुल्हाड़ी बच गया। इजरायली जब कनान की ओर बढ़ रहे थे, तब उनके साथ लड़ाई करने के लिए अमालेकी लोग आए। यहोशू तलवार लेके अमालेकियों से लड़ रहा था, लेकिन विजय तब आया जब पहाड़ पर मूसा छड़ी को उठाए रहा। लकड़ी छड़ी को उठाए रहा। वो एक और लकड़ी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां यीशु मसीह बलिदान हुआ, और उस लकड़ी को क्रूस कहा जाता है। जो लकड़ी या पौधा है वो यीशु मसीह के क्रूस का प्रतीक है। उसी क्रूस के बलिदान के द्वारा उद्धार हुआ, क्षमा, अनंत जीवन, अनंत आशीष मिले। इसका अर्थ यह है, उस पौधे के समान जब हमारे जीवनों में यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उस यीशु मसीह को हमारे जीवन में शामिल कर देते हैं, तो हमारे जीवन की कड़वाहट दूर हो जाती है। यदि हम कड़वेपन के अनुभव से गुजर रहे हैं, नौकरी है लेकिन नौकरी में आनंद नहीं मिल रहा है, यीशु को नौकरी में शामिल कर लीजिए, यीशु के अनुसार नौकरी को कीजिए। वो नौकरी में आप आनंदित होकर उस नौकरी को कर पाएंगे। आपको जो घर मिला, वो घर में आप आनंदित नहीं है, उस घर में मुखिया यीशु को बना लीजिए, वो घर आनंद से भर जाएगा।
जो गाड़ी आपको मिला उस गाड़ी को आप यीशु के अधीन में रखिए, यीशु की इच्छा के अनुसार गाड़ी को चलाइए। वो गाड़ी चलाते वक्त आप परेशान नहीं होंगे, आप आनंदित होंगे। यानी कि जो कुछ आपके पास है जिंदगी में, जो कुछ आपके पास है, चाहे परिवार हो चाहे संपत्ति हो, उस संपत्ति में आप यीशु को शामिल कीजिए, तो आपका जीवन कड़वाहट से भरा नहीं रहेगा, आनंद से भरा हुआ रहेगा। आज भी यदि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह को प्राथमिकता देते हैं, तो कोई भी कड़वाहट हमारे जीवन में नहीं रह सकती। यीशु मसीह ही हमारे कड़वे अनुभव को मीठा बना सकता है, क्योंकि उसने कीमत चुकाई है। रोग रूपी कड़वाहट को दूर करने के लिए, चंगाई की मिठास देने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, ताकि हम रोग की कड़वाहट से दूर हो जाए। श्राप रूपी कड़वाहट को दूर करने के लिए और आशीष रूपी मिठास हमें देने के लिए यीशु मसीह ने वो क्रूस उठाया। मृत्यु रूपी कड़वाहट को दूर करने, जीवन रूपी मिठास देने के लिए यीशु मसीह ने मृत्यु को सहा है। हमें आदर और महिमा देने के लिए, आदर और महिमा रूपी मिठास देने के लिए यीशु मसीह ने अनादर का कड़वाहट को खुद सहा है। हर प्रकार की कड़वाहट को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस की बलिदान को सहा है। इसका मतलब आपके और मेरे जीवन में कोई भी कड़वाहट नहीं रह सकता। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। सबसे बड़ा उद्धार यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हुआ। आज भी अगर हम क्रूस को अपने जीवन में ग्रहण करें, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें, तो आज हमारा जीवन मीठा हो जाएगा। आपके जीवन का कड़वापन का अनुभव क्या है? किस क्षेत्र में आप कड़वेपन का अनुभव में जी रहे हैं? किस क्षेत्र में आप कड़वेपन के अनुभव को लेके चल रहे हैं? आप कुड़कुड़ाइए मत, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ही आपके कड़वाहट को मिठास में बदल सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, जीवन में कड़वेपन के अनुभव जरूर आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जिस प्रकार इजरायलियों को नहीं छोड़ा, जिस प्रकार उसने इजरायलियों के लिए पानी को मीठा किया, उसी तरह आज भी हमारे जीवन की कड़वाहट को मिठास में बदलने के लिए वो सामर्थी है। क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह ही समाधान है। हमारे जीवन की मिठास के लिए उसने कीमत चुकाया है। यदि हम उसकी ओर मुड़े, विश्वास करें, उसके बलिदान को स्वीकार करें, तो हर दर्द, हर निराशा, हर कठिनाई एक नई आशीष में बदल सकती है। तो आज ही अपने जीवन के कड़वाहट को परमेश्वर के हाथों में दे दे और अपने जीवन में, अपने जीवन के हर भाग में, परिवार में, काम में, पैसा में, शरीर में, मन में, तन मन धन, जीवन में क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह को जगह दे दे। वो आपके जीवन को बदल देगा। क्या आप कठिनाई के समय परमेश्वर पर भरोसा करते हैं या शिकायत करते हैं? क्या आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर आपकी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं? क्या आप अपने जीवन की कड़वाहट को यीशु मसीह के क्रूस के माध्यम से मिठास में बदलने देंगे? अगर हाँ और आमीन में इसमें शामिल है, तो आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम जानते हैं तू हमारे हर कड़वे अनुभव को मीठा कर सकता है। हमें विश्वास की वो आंखें दे कि हम तुझे हर परिस्थिति में अपने साथ, अपने साथ देख सके। हमें कुड़कुड़ाने के बजाय तुझ पर भरोसा करना सीखा। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को अपने जीवन में स्वीकार करने का अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर यह संदेश आपके लिए आशीषकारी रहा तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। परमेश्वर का वचन जीवन बदलने की सामर्थ रखता है। याद रखें, यीशु मसीह आपके कड़वेपन को भी मीठा कर सकते। जीवन की जिस भी कारण से आप कड़वेपन के अनुभव में हैं, आज अभी यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, आपके कड़वेपन यीशु के नाम से दूर हो जाए और आपके जीवन मिठास से भर जाए। ना केवल आपका जीवन मिठास से भर जाए, बल्कि आपके द्वारा लोग मिठास को पाए, आनंद, शांति, चंगाई, छुटकारा और प्रभु के प्रेम को आपके द्वारा लोग पाए और प्रभु की महिमा हो। यीशु के नाम से मैं आपके लिए मिठास की घोषणा करता हूं, आपके जीवन के लिए मिठास की घोषणा करता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, सबों को
जय मसीह की।